ये एग्जांपल नंबर 3 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं कि फाइंड दी रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बताना होगा। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0 दिया हुआ। क्लियर है। इसको सॉल्व करने से पहले मेथड हम लोग सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 लिखो आप यहाँ पे, ठीक है। x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म कितना है, प्लस साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ +2 है, यहाँ पे +3 है, तो +2 × +3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। और 6 आया, जो मिडिल टर्म है इस इक्वेशन का -5x दिख रहा होगा, ठीक है, -5x दिख रहा होगा, ये मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म में क्या करेंगे, इसका एच कोफिशिएंट का स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग करने का मतलब है कि अगर -5 है तो इसमें क्या ऐसा नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि -5 आ जाए और वही सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो आपका 6 आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ 5 है, तो आपको यहाँ पे आप आइडिया लगा देख सकते हो कि -2 और +-3 करेंगे तो अगर ऐड करेंगे इसके साथ तो ये -5 आएगा। क्यों? क्योंकि -2 और प्लस माइनस और 3 तो -5 हो गया, -5 यहाँ पे आ गया। बट इन दोनों को अगर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मेडियर, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे -2 × -3 मल्टीप्लाई करेंगे मेडियर, तो क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाता है और 2 × 3 6 आएगा। क्लियर है। तो -5 का क्या करते हैं, स्प्लिटिंग किया हमने, तो ऐसा नंबर लिया जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे +6 आ गया, जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो इजली वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x² और -5x को अभी हमने लिखा है -2x लिख सकते हो और -3x लिख सकते हो और +3 है यहाँ पे लिख लो = 0 है। क्लियर है डियर। अब देखो क्या है कि आपको दिख रहा होगा इजली वे से कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखते हैं। इन दोनों में ये कॉमन है, 2x दोनों में कॉमन है, 2x कॉमन ले लो आप, तो मिलेगा क्या, यहाँ पे x मिलेगा और -1 मिलेगा। क्लियर है। 2x दोनों में है तो हमने दोनों कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो -3x + 3, आपको करना क्या होगा कि मतलब x-1 का टर्म आना चाहिए यहाँ पे, तो माइनस की अगर माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, -3 कॉमन लेंगे आप तो क्या मिलेगा, x, और जब कॉमन लिया तो -x - 1 = 0 मिल गया। अगर आपको यही वापस लाना है कि हमने सही किया है कि नहीं, तो आप -3 से x मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आएगा और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका +3 आ जाएगा, ठीक है। और इजली वे से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माय डियर कि यहाँ पे x - 1 और x - 1 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x - 1 इन ब्रैकेट में। अब क्या मिला आपके पास, जब दोनों कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा यहाँ पे और -3 = 0 हो गया। अब ये लीनियर के फॉर्म में आ गया दोनों, ठीक है। तो दोनों लीनियर के प्रोडक्ट में आ गया, तो आप इजीली वैसे क्या ले सकते हो, सो दिस इम्प्लाई दैट x - 1 = 0 एंड लिखो या और लिखो, बात है कि 2x - 3 = 0। क्लियर माय डियर। अब यहाँ इजली वे से आप लिख सकते हो कि x = कितना होगा, 1 आएगा, x = 1 आ गया और यहाँ पे 2x = 3 हो जाएगा और x = कितना आ जाएगा, 3/2 आ गया। क्लियर माय डियर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स आ गए, एक आ गया x = 1 और सेकेंड आ गया x = 3/2। अगर आपको ये देखना है कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में 0 बन गया, तो हम ये बोल देंगे कि x = 1 इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसको भी सेम पैटर्न पर रखेंगे। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे या राइट हैंड साइड में 0 आ गया तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 3/2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, रूट से पूछा हुआ था आप यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसमें भी आपको रूट्स निकालना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप क्या यहाँ पूछ रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। अब इसका क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, रूट्स निकालना है। इसको कैसे करेंगे, देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 लिखो यहाँ पे। और इसका मतलब ये कांस्टेंट दिया है माइनस के साथ, ये तो +6 दिया हुआ है यहाँ पे दिया है -2 दिया हुआ। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आ गया। क्लियर माय डियर, -12 आ गया। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो मिडिल टर्म है, x का कोएफिशिएंट कितना -1 है। तो -1 को स्प्लिटिंग करेंगे हम लोग, तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि -1 आ जाए और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपका -12 आ जाए। तो अगर करने का तरीका सबसे अच्छा है कि आप 12 का एलसीएम निकाल लो। ये 12 दे रहा है, 12 का एलसीएम निकालोगे तो 2 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। आपके पास पॉसिबिलिटी तो कई सारे हो गए। एक तो आप 2 × 2 4 हो गया, 4 मतलब आप 4 एक नंबर ले सकते हो, 3 नंबर ले सकते हो। बट इस बात का ध्यान रखना कि हम -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 आ जाए, और दोनों का प्रोडक्ट करने पे, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पे -12 आ जाए। तो 4 अगर मान लो किसी एक को हम अगर मान लो ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अगर 4 ये है, अगर इसको हम -3 लेकर मल्टीप्लाई करें तो -12 तो आ गया। बट क्या आपका -1 आएगा, नहीं आएगा। -4 और 4 - 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, जबकि -1 आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसे आपको नंबर सर्च करना होगा कि हम ले क्या। तो आपको दिख रहा होगा 4 और 3 मिल गया नंबर, तो एक हमको लाना मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आ जाए। एक -1 ले लो और एक +3 ले लो। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, और इसी नंबर को क्या करेंगे, अगर -4 इंटू अगर 3 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर तो कितना आएगा, -12 आ गया। तो ये नंबर तो हमको तो पता चल गया। तो कैसे इस नंबर को स्प्लिट किया हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² और माइनस यहाँ पे जो लिखा है -4 और 3 है, तो -4x और क्या लिखेंगे +3x - 2 = 0 लिखेंगे। क्लियर माय डियर। अब देखो इजली जैसे आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ये देख लो। इसमें दोनों में आपको x तो कॉमन दिख रहा है और 2, ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो 2x कॉमन ले लो माय डियर, बचेगा क्या, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे x और -2 मिलेगा। क्लियर है, ये आपको मिल गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। +1 तो कॉमन तो होगा ही होगा, 1 ऑलवेज कॉमन होता है हर एक फैक्टर में, तो 1 तो कॉमन हो गया। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3x - 2 = 0 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे इजली वे से आप समझ सकते हो कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। 3x - 2 दोनों में कॉमन है, आप इजली वे से कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, और 3x - 2 दोनों में कॉमन है ले लिया, और इन ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2x +1 के साथ आएगा = 0 होगा। दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया है। इसको अलग अलग सेपरेट हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 3x - 2 = 0 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक रूट यहाँ से भी आएगा 2x + 1 = 0 आएगा। क्लियर है। 2x +
1 इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से x का रूट्स निकाल सकते हो आप माय डियर। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 2 इधर आएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक रूट से यहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ से भी निकल सकता है ना माय डियर। तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आएगा, -1/2 आ गया, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स आ गए, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -1/2, ठीक है। इन दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स भी होगा, क्लियर। बस आपसे यही पूछा था कि इसका रूट्स क्या क्या हो सकता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आपका x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -1/2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 5 होगा आपका, ये देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका 3x² - 2 √6 x + 2 = 0 दिया हुआ है। इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले इसको हम आपको समझा दूं कि कैसे करना है, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। जैसे x² का कोफिशिएंट कितना है, 3, आप सीखो पहले कैसे करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, तो पहले आप सीख लो कैसे करते हैं। x² का कोफिशिएंट कितना है, 3, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 2। तो 3 इंटू अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा, +6 आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है तो +6 आ गया, क्लियर है माय डियर, 6 आ गया। और मिडिल टर्म है आपका कितना है, -2 √6x है। तो s का कोफिशिएंट कितना है, -2 √6, तो -2 √6 है। स्प्लिटिंग करेंगे, इसका स्प्लिट करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 √6 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आ जाए, क्लियर है। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा। अब 6 को आप एलसीएम ले सकते हो, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम करोगे 3 होगा, 3 करोगे तो 1 होगा, तो 2 3 होगा। अच्छा, एक चीज आपको दिख रहा होगा, माइनस के साथ √6 ले लो, ठीक है, और प्लस माइनस √6 लोगे आप, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो -2 √6 आएगा। क्यों, क्योंकि -√6 ये और प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस √6 आ जाएगा, ठीक है, 2 √6 आ जाएगा। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा 6 आएगा, ये भी देख लेते हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे माय डियर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, क्लियर है। तो आपको ये दिख गया, तो वो स्प्लिटिंग करने पे -√6 मिला, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा और ऐड करने पे -√6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली वे से इसको हम कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अब देखो 3 आपको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 3x² - 2 √6x और +2 = 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस है, आप लिख सकते हो √6x और -√6x और +2 = 0, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे √6 है, यहाँ पे 3 है, आप 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, क्लियर है। ये लिख सकते हैं √6 को क्या लिख सकते हैं कि √2 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 2 × 3, और 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको अलग अलग रूट्स में भी लिख सकते हैं, √2 × √3, ये दोनों आपके प्राइम नंबर है, तो ये अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो 2 को भी क्या लिख सकते हैं, √2 लिखेंगे, फिर इंटू में और √2 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरह इसको भी हमको ब्रेक करना होगा, तो ही हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3 x² माइनस, इसको लिख सकते हैं, ये वाला लिखेंगे, फिर अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो ये लिख रहे हैं इसको, तो √2 × √3 और x माइनस √2 × √3 x + 2, ओके।
इजिकल टू 0 लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे इसको, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है ये देखना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है ये देखो, और इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है ये देखो। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि √3 यहाँ पे भी है, ठीक है, और x भी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लो। तो √3 आप ले लिए और x भी कॉमन ले लिए, मिलेगा क्या, एक √3 तो बचेगा यहाँ पे और एक x यहाँ भी बचेगा। तो √3 इंटू एक्स, ठीक है, ये x बच गया और माइनस के साथ √2 मिलेगा यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। यहाँ तो दोनों कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में देखो माइनस के साथ हम क्या कॉमन लेंगे, √2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं माय डियर, यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इजिकल टू 0, ठीक है, यही आपका मिल गया है। तो यहाँ से आपसे कॉमन तो हो ही जाएगा यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे कॉमन लिए तो मिलेगा क्या, ये देखना है। माइनस के साथ कॉमन लोगे आप क्या, √2 कॉमन लोगे बैठ गया, तो क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, इंटू में x होगा और माइनस के साथ √2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये आपके ऊपर वाला मिल जाएगा। अब ये ध्यान से देखो आप, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, ठीक है। इन दोनों में √3x माइनस √2 कॉमन है, तो कॉमन ले लो आप, इसलिए वैसे हम कॉमन ले लिए तो मिलेगा क्या है यहाँ पे, √3x माइनस √2 होगा, क्लियर है। और इन ब्रैकेट में क्या मिलेगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 है। दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया। इसको अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं, तो आप कर दो √3x माइनस √2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, एंड एक और मिल जाएगा √3x माइनस √2 इजिकल टू 0 हो गया, क्लियर है। आप इसको लिख सकते हो x इजिकल टू लिख सकते हो ना, √2 अपॉन √3, ठीक है, माइनस √2 आपका राइट हैंड साइड में आएगा, फिर √3 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको और कर सकते हो x इक्वल टू, दोनों आपका रूट में है तो आप लिख सकते हो 2/3 रूट में, ठीक है। इसको भी लिख सकते हो आप, तो √3x इक्वल टू √2 होगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/√3, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 स्क्वायर रूट में हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो दोनों क्या आ गया, आपका सेम आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्टिंक्ट रूट्स आ सकते हैं और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम रूट आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, उसमें डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे थे, बट यहाँ पे रूट्स क्या हो गए, सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स मिलेंगे, रूट ऑफ 2/3 एंड रूट ऑफ 2/3, दोनों रूट्स सेम आएंगे।